विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स इज लीस्ट स्टेबल एंड हैज डाउटफुल एग्जिस्टेंस। देखिए गाइज, ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो ज्यादातर रिपीट होते हैं। देखिए, अगर सब में अगर आप देखेंगे कार्बन CCl4, GeI4, SnI4, PbI4, अब देखिए इसमें कार्बन है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Cl है, यहाँ I है और यहाँ ये, इसमें आप कंफ्यूज मत हो, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन। क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड इसमें भी लेड की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ग्रुप 14 जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, मैंने आपके पिछले वीडियो में भी बताया था, इसका पार्ट 1 में, कि जो पहले 2 एलिमेंट्स हैं ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ऐसा सेम मैंने कंसेप्ट आपको जो ग्रुप 13 की वीडियो है उस पर भी समझाया था, सेम लॉजिक इसमें लगेगा। बाकी के 2 एलिमेंट्स हैं वे +4 भी दिखाते हैं एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, लेकिन +4 इज मोर स्टेबल देन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझना, आपको दोनों दिखाएंगे, +4 ज्यादा स्टेबल है, या ये कहूं कि +4 के जो कंपाउंड्स हैं, नंबर ऑफ देयर कंपाउंड्स इज मोर देन जो ये इनके +2 में एग्जिस्ट करते हैं। लास्ट बचा लेड। लेड में भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, सेम +2 एंड +4, लेकिन +2 इज ग्रेटर देन +4। इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। यानी पीबी लेड जो +2 है इसमें ज्यादा स्टेबल होता है देन इट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी आप इस तरह का देखें कि इसमें दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, इसमें हमेशा क्या करें, जो पहला एलिमेंट है ना, जनरली वो अपने ग्रुप में 14 है, तो ये 4, या जैसे 4A ग्रुप है 4, ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो इसमें आप -2 कर दें। जो -2 होगा वो +2 आ गया यहाँ पे, तो वो +2 सेकेंड वाली ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। ठीक है, फिलहाल अभी ये होता क्यों है इसको समझाने से पहले इसका आंसर देख ले, इसको मान के। अभी अगर आप देखेंगे कार्बन, जर्मेनियम, टिन, कार्बन, जर्मेनियम एंड टिन, ये सब +4 ऑक्सीजन स्टेट इसमें ज्यादा स्टेबल है, तो दे कैन बी, मैं कह सकता हूं कि स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं थोड़े से, क्योंकि इसमें लीस्ट स्टेबल पूछा है। तो यानी लेड जो +4 ऑक्सीजन स्टेट है, यानी इसमें मैं कह सकता हूं, आई एम सेफ टू अज्यूम कि इट इज लीस्ट स्टेबल, क्योंकि इसमें +4 ऑक्सीजन स्टेट बहुत ही लेस स्टेबल होती है। समझ में आपको गाइस कि मैं क्या कह रहा हूं। ज्यादा आपको और गहराई में घुसने की इतनी जरूरत नहीं है, बस इतना कंसेप्ट आपको समझने की जरूरत है कि जो ऑप्शन डी है इसका मतलब आपको करेक्ट आंसर हो गया। PbI4 जो मेरा है कंपाउंड इज लीस्ट स्टेबल। अब ऐसा है क्यों? आंसर इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या? देखिए गाइस, ग्रुप 14 का जो सब एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे दिख रहा है। सो अब आप देखिए, कार्बन से सिलिकॉन जब आता हूं, इसमें ऑब्वियसली D0 ऑर्बिटल है, D0 है, ठीक है। जैसे ही सिलिकॉन से जर्मेनियम में आए आप, तो इसमें ये D10 ऑर्बिटल हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं, D10। ऑब्वियसली इसमें 4D0 होगा ऑर्बिटल खाली, वो अलग बात है, लेकिन D10 3D10 ये भरा हुआ है, इसमें 4D10 D10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड है, और इसमें D10 के साथ साथ 14 वाला भी आ गया, यानी F ब्लॉक भी आ गया। नाउ अब होता क्या है, देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, या स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखिए जैसे आपका ये न्यूक्लियस है और जो ये वाला एलिमेंट है, ये सभी में ऐसा होगा गाइस, बोरोन फैमिली में भी ऐसा होगा, या आपका जो है ना सब के सब जो भी एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन वाली फैमिली में भी यही रूल होता है। आउटरमोस्ट शेल में आप ये मान के चलें NH2 NP2 ये है। जब तक NH2 था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, +2 S से एंड +2 P से, दो इलेक्ट्रॉन, यानी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट तभी तो दिखाएगा ना गाइस जब इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए होंगे। सिमिलरली सिलिकॉन में भी होता है, क्योंकि अभी भी इसमें D ऑर्बिटल भरा हुआ नहीं था, खाली था। प्रॉब्लम आ जाती है जब ऐसे ये जर्मेनियम से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे एक D ऑर्बिटल भरा हुआ आ गया, D10 N-1 D10, या इस केस में F भी आ जाता है, राइट, N-2 F14। अब प्रॉब्लम क्या है गाइस, जो ये D या
f ऑर्बिटल हैं दे सेड टू हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम होता है। अब इनके पुअर शील्डिंग इफेक्ट के होने की वजह से ये क्या करते हैं कि जो प्लस चार्ज है इसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है इन NH2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। समझ रहे हैं? पुअर शील्डिंग इफेक्ट है DF-OF ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आने से, यानी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसका बढ़ गया और जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स है इसको बहुत अच्छी तरीके से ही अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, ये एक तरह से पकड़ लेता है इनको। अब तक क्या हो रहा था कि जो ये छलनी थी, जैसे इस केस में था NH2 NP2, या नीचे अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है 1s2, ये क्या था 1s2 2s2 2p2, यानी इसमें जो 1s2 इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे वो बिल्कुल अच्छी तरह से शील्ड कर रहे थे इस प्लस पॉजिटिव चार्ज को, वो खींच नहीं पा रहा था इसको, एक तरह से शील्ड बना दी थी इन्होंने यहाँ पे। समझ रहे? लेकिन इनकी शील्ड में एक तरह से मान के चले कि वीक शील्ड है, छलनी है, यानी जैसे पॉजिटिव चार्ज अब क्या करता है इनको, इसका इनके ऑर्बिटल बढ़ने से ये छलनी हो जाती है, अच्छे गार्ड नहीं है ये NH2 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के बैठ जाता है अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ने की वजह से। इतना ही समझे गाइस, इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव अट्रैक्शन बढ़ गया, NH2 को पकड़ के बैठ गया NH2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो अब क्या होगा सब में -2 यानी जो पहले +2 एंड +2 इक्वल्स टू +4 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था अब वो NH2 के नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ NP2 के दे पाएगा। एंड हैंस जैसे यहां आओगे आप +2 की जो स्टेबिलिटी है +2 ऑक्सीजन स्टेट की वो इंक्रीज हो जाती है। भाई इसमें कभी कभार दे देगा कभी नहीं देगा, इसमें थोड़ा सा दे देगा कभी नहीं देगा इन सम केसेस, लेकिन इसमें तो बहुत ही वीकर हो जाता है। आई होप गाइज आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ये इसी वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ही ये मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट्स दिखाते हैं, और डाउन द ग्रुप जो ऑक्सीजन स्टेट है +2 की बढ़ती है एंड +4 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। इस लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो फिलहाल हमारा करेक्ट आंसर इज डी।